Well, everybody, I'm Chandra Pratap Singh, as you all know me. ओके सो रात की 12:30 बज चुकी है और तुम लोगों के चक्कर में मैं वाकई परेशान हो चुका हूँ। मतलब यार, एक सिंपल से चैप्टर को लेके तुम इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो मुझे। सर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ नहीं है क्या? सेकेंडरी एक्टिविटी में इतना इजी सा चैप्टर है, इतना प्यारा सा नुन्ना सा चैप्टर है, इसके लिए परेशान हो रहे हो तुम? खैर, कल टेस्ट है तो इजीली रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट से थोड़ी सी देर में। तो ज़्यादा तुम भी परेशान मत होना, ज़्यादा मैं भी परेशान नहीं हूँ। बाकी फिर कल देख ही लेंगे अपन टेस्ट वाले दिन। तो इस चैप्टर का अपन एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा कि सर सेकेंडरी एक्टिविटी समझ में नहीं आया, वरना फिर कल तुम्हारी कमर कुटाई कर दूंगा मैं। तो शुरू कर रहे हैं हम सेकेंडरी एक्टिविटी से। तो जैसा कि हमने प्राइमरी एक्टिविटी में पढ़ा हुआ था, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ माने वो वाली एक्टिविटी जिसमें अपन डायरेक्ट नेचर से डील कर रहे हैं, अपन नेचर से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे तुमने नेचर में से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करी। लेट्स से कॉटन उगाया तुमने, ठीक है? ये रुई का पेड़ था, इसमें से तुमने रुई उगा ली। अब इस रुई का क्या करोगे? रुई को पहन थोड़ी लोगे। ऐसा नहीं लगेगा ना कि मैं रुई के ऐसे गुच्छे लगाऊं, एक इधर पहन लूँ एक इधर पहन लूँ, ऐसा हेडफोन बना लूँ, ऐसा तो होगा नहीं। मैं क्या करूँगा, उस रुई का यार्न बनाऊंगा, है ना? उसका लेट से उसके थ्रेड्स बनाऊंगा, उसका कपड़ा बनाऊंगा, एंड देन अपनी टी शर्ट सिल के पहन लूँगा, यूनिफॉर्म सिल के पहन लूँगा। यही करूँगा उस रुई का मैं। तो वो जो रुई तुमने उगाई थी, उसको हम अगर प्राइमरी एक्टिविटी बोले या प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बोले, तो वो जो रुई से धागा बना या जो कपड़ा बना या जो टी शर्ट बनी, वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? वो सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट होगा, या लेट्स से वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। यहाँ तक मेरे साथ हो? वेरी गुड। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज माने, सेकेंडरी सेक्टर माने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माने वो वाला सेक्टर जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से आई हुई चीज़ों को, प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए रॉ मटेरियल्स को किसी ज़्यादा वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। क्या कहा मैंने? सेकेंडरी सेक्टर माने वो वाला सेक्टर, वो वाली एक्टिविटीज़ जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का भी यही मतलब बताया था मैंने कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। मैन्युफैक्चरिंग माने किसी रॉ मटेरियल को एक ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट कर देना। ओके, किसी रॉ मटेरियल को एक ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट कर देना। लेट्स से मेरे पास ये कुछ प्लास्टिक का आइटम था। ओके, यू कैन सी दैट मेरे पास ये प्लास्टिक का आइटम था। मैंने इसको कुछ कर करके एक लेट्स से घड़ी बना दिया। ओके, अब ये जो प्लास्टिक के वट एवर इट इज़, जो भी ये प्लास्टिक का आइटम था, ये लेट्स से मान लो 10 रुपये का था। मैंने इसको जोड़ जोड़ के इसका एक वैल्यूएबल पीस बना दिया। अब मैं इसको 5,000 में बेच सकता हूँ। गॉट माई पॉइंट? सो ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में तुम देखोगे इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो भी काम हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो इन दैट हो तो इंडस्ट्रीज में ही रही है। तो हम सेकेंडरी एक्टिविटीज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, रुको। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बताया गया। इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पे। बाय द वे, ये पीडीएफ है तुम लोगों के पास, ग्रुप पे भेजी हुई है मैंने, ठीक है? अभी पिन भी कर दूंगा मैं, उसको देख लेना एक बार। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, देख लेना डेफिनेशन, कोर पर्पस, ब्ला ब्ला ब्ला, सिंपल सी चीज़ है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि बेसिकली जो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये क्या है? ये भैया ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे हो रही है एप्लीकेशन ऑफ पावर, कि हैवी रिलायंस ऑफ एनर्जी। जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वो पावर पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तुम किसी भी बड़ी फैक्ट्री को देख लो और कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होंगे वो। इतनी हैवी मशीनरीज यूज़ हो रही है, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे, तो पावर भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ठीक है? मास प्रोडक्शन हो रहा है ना? अंबानी अडानी जी की कोई फैक्ट्री है, अब वो 1 किलो गेहूँ तो बनाएंगे नहीं, या 1 किलो वट एवर इट इज़ जो भी तुम लेना चाहो, वो तो वो बनाएंगे नहीं। वो बल्क प्रोडक्शन कर रहे होंगे किसी भी चीज़ का, मास में प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है? स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड लेबर, जो भी लेबर वगैरह चाहिए होगी, जिस भी लेबर की वहाँ पे ज़रूरत होगी, वो स्पेशलाइज्ड लेबर होगी, या फिर लेट्स से जो स्किल सेट वगैरह चाहिए होगा, वो कुछ स्पेशलाइज्ड लेबर के द्वारा चाहिए होगा। तो इंडस्ट्रीज़ के ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, बाकी ये नोट्स को देखो तुम, प्रोवाइडेड है तुम्हारे पास। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए कल इम्पोर्टेंट है, वो ये टॉपिक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब एक बात बताओ,
याद करो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, है ना, एक इस रोड मैप को देखते हैं कि लेट्स से एक रोड है। रोड पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे एक दो दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक हेडलाइट है, एक डोरेमोन की टॉर्च है मेरे पास बड़ी सी, और रात हो रही, बहुत अंधेरा हो रहा है, नाइट का टाइम है। अब सड़क पे चलते चलते मेरे पास टॉर्च है, टॉर्च लेके मैं रास्ते को देखता हुआ चल रहा हूँ। मुझे दिखता है कुछ कुछ मिलता है मुझे। लेट से क्या मिला, वो भालू वाली ड्रेस ले लेते हैं ना, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर है, मैं बकवास कर नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना। लेट से वो भालू वाली ड्रेस ले लेते हैं। कौन सा, वो गोरिल्ला वाली ड्रेस है, वो ड्रेस पड़ी मिली मुझे। मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, मान लो प्यार मोहब्बत से। इस गोरिल्ला वाली ड्रेस का अब मैं क्या करूँगा, मेरे आती नहीं है, बहुत बड़ी ड्रेस है, मैं छोटा सा आदमी, मेरा जो दोस्त है वो ज़्यादा ही लंबा है, उसके लिए ड्रेस छोटी, दोनों ही क्या करेंगे। तो हमने ये किया कि पास में हम मार्केट गए, क्योंकि ये डिमांड में अभी वायरल चल रहा है मार्केट में, मैंने इसको जाके बेच दिया और इसके बदले में मुझे पैसा मिल गया। अब हुआ क्या है यहाँ पे मैंने कुछ काम किया जिसके बदले में मुझे पैसा मिला। तो काम किसने किया, मैंने। तो मैं कौन हो गया, मैं हो गया लेबर। मैं हो गया लेबर। मेरे पास टॉर्च थी, तो इसको देख लो तुम इलेक्ट्रिसिटी कह दो या फिर पावर कह दो, है ना। यहाँ पे मेरा ये जो चीज़ मैंने बेची, इसको हम कह देते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। कहाँ पे बेची मैंने, मार्केट। कहाँ जा रहा था मैं, रोड पे, तो ट्रांसपोर्ट कह दो इसको या लैंड कह दो। बदले में क्या मिला मुझे, कैपिटल। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है, जहाँ पे ये एक्स वाई जी चीज़ें मिलेगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज एक्चुअली लोकेटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट। आप जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डालोगे आप देखोगे कि मार्केट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारे पास रॉ मटेरियल। आप ये चेक करोगे कि आपकी इंडस्ट्री के नियर बाय एरिया में रॉ मटेरियल मिल जाए आपको। आप देखोगे लेबर सप्लाई, कि आप जहाँ पे भी इंडस्ट्री डालो वहाँ पे आपको आसपास लेबर मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि लाइक मैंने इंडस्ट्रीज यहाँ डाल दी, लेबर मुझे 2000 किलोमीटर से लाना पड़ेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर चीज़ें महंगी हो जाएगी इन द एंड, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह पे हो, लेट्स से मेरी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मुझे चीप लेबर मिल जाए, जहाँ पे मुझे सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, मुझे वाटर सप्लाई भी मिलनी चाहिए, आसपास रॉ मटेरियल भी होनी चाहिए, लेट्स से मार्केट भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए, है ना। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी सपोर्ट कर रही हो मेरी इंडस्ट्रीज़ को, मेरे बिजनेसेस को। ऐसा ना हो कि मैंने किसी देश में लेट्स से इंडस्ट्री खोली और वहाँ की गवर्नमेंट है ना मेरे से 100% टैक्स ले रही है, या लेट्स से 80% टैक्स ले रही है। वहाँ पे थोड़ी सर्वाइव कर पाऊंगा मैं। ऐसी जगह पे जाऊंगा ना जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव हो। और एक चीज़ है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, इसको समझ लेते हैं एक बार और, कि एग्लोमेरेशन, बाय द वे आई होप ये जो कचरा किया है मैंने ये तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है, वीडियो में यही फ़ायदा है, दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो तुम। एक बार एग्लोमेरेशन इंडस्ट्री को देख लेते हैं। एग्लोमेरेशन इंडस्ट्री क्या होती है, देखो भैया सिंपल सी बात है कि लेट्स से ये एक एरिया है ना, इसमें यहाँ पे एक एक्स इंडस्ट्री है। अब इस एक्स इंडस्ट्री के पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अपना रेलवे सिस्टम है, इसके पास यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, कुछ प्रोडक्शन भी कर रहा है किसी चीज़ का। फिर एक वाई इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी इसके पास भी अपने सब कुछ रेलवे है, प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब अगर मुझे अपनी एक जेड इंडस्ट्री डालनी है तो मैं इसी के आसपास वाले एरिया में डाल दूंगा, है ना। मान लेते हैं कि ये जो एक्स इंडस्ट्री है ये टायर बनाती है, लेट से ये वाई इंडस्ट्री इंजन बनाती है कार के, और मुझे अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डालनी है, मुझे अपनी कार की फैक्ट्री डालनी है, तो ये जेड इंडस्ट्री मैंने इन्हीं के बीच में डाल दी। इससे होगा क्या, इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, पहले तो ये एक्स और वाई को ग्राहक मिल गया, ठीक है। इनके टायर, एक्स से मैं टायर खरीद लूँगा मेरी कार में लगाने के लिए, वाई से मैं इंजन खरीद लूँगा मेरी कार में लगाने के लिए। तो इन लोगों को ग्राहक मिल गया, इनका फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, मुझे एक प्री स्टैब्लिश्ड सिस्टम मिल गया, पूरा का पूरा इको सिस्टम मिल गया मेरे को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल गया, एनर्जी मिल जाएगी मुझे, रेलवे प्रोडक्शन मिल जाएगा मुझे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो अदरवाइज मुझे सेटअप करनी पड़ती वो मुझे ऑलरेडी मिल गई। तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज का मतलब अपनी इंडस्ट्री की ऐसी जगह सेटअप करना जहाँ पे ऑलरेडी दूसरी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आई बात समझ में, प्लीज कल के टेस्ट में गड़बड़ मत करना, बहुत मारूंगा वरना। जस्ट किडिंग, बहुत नहीं मारूंगा, थोड़ा ही मारूंगा। ओके, सो आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ओके, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लाइक इंटरेस्टिंग क्या, सिंपल है, आज का टॉपिक इसको यहीं पे लास्ट रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इस पे ध्यान दो। आजा,
आजा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि भैया अब इंडस्ट्रीज इतने इतने प्रकार की, नाना प्रकार की इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, तो इनको क्लासीफाई कैसे करें हम? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे डाल रखी है? चलो मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया कि बच्चों मैं ना एक फैक्ट्री का मालिक हूँ। हो सकता हूँ मैं, क्यों नहीं हो सकता? मेरी फैक्ट्री की मैं क्ले से ना ट्रैक्टर बनाता हूँ जी। मतलब ऐसे मैं मिट्टी उठाता हूँ, उसका ऐसे चौकोड़ बनाता हूँ, चार पहिए लगा के ट्रैक्टर बन गया। प्रोडक्शन तो कर दिया ना मैंने। फैक्ट्री तो फैक्ट्री होती है, छोटी बड़ी क्या होता है। सो अब क्या मेरी वैल्यू उतनी हो जाएगी क्या जितनी अडानी जी की है? नो, ऑब्वियसली नहीं। तो तुम मुझसे पूछोगे कि सर फैक्ट्री अगर आपने डाल ली किसी चीज की, तो वो फैक्ट्री कैसी है, उस हिसाब से तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे, है ना? मेरी फैक्ट्री की वैल्यूएशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वैल्यूएशन तुम मेरी बताओगे। तो अब तुम मुझसे पूछो सर फैक्ट्री किस चीज की है। मैंने बोला कि लेट से मैं कार बनाता हूँ। ठीक है, गाड़ियों का शौक है मुझे, तुम जानते हो। मैंने बोला मैं कार बनाता हूँ। अब तुम मुझसे पूछो कि सर जो आपकी कार की फैक्ट्री है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? क्या उसका रॉ मटेरियल खेतों से आ रहा है? अगर खेतों से आ रहा है तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर से आ रहा है मेरा रॉ मटेरियल। और अगर कहीं मिनरल से आ रहा है या माइन से आ रहा है तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। कहीं जंगलों से आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। समंदर से आ रहा है ओशन बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। इसी तरह से केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज है यहाँ पे, ये रहा। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप की हो सकती है। ओके, चल क्यों नहीं रहा? कूल, बैटरी खत्म हो गई इसकी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिनका रॉ मटेरियल ऑब्वियसली खेतों से आ रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ना, रुई मैं खेत में उगाऊंगा। आशीर्वाद आटा शुद्धता का वादा, गेहूँ खेतों से आ रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, टिस्को जमशेदपुर वाला, है ना, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। फिर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज इतने टाइप की है। गॉट इट? नहीं समझ में आया? पीछे करो, दोबारा देखो। खबरदार जो इस चैप्टर में अब तुम्हारे नंबर कटे, मैं ना कल मिलेंगे फिर हम, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तुम पूछो ना मुझसे कि सर आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? छोटी सी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भतेरी सी बड़ी इंडस्ट्री है। कि भाई आप अडानी जी जितने बहुत महान, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज मेरी इंडस्ट्री अगेन तीन टाइप की हो सकती है। या तो मेरी इंडस्ट्री बहुत क्रेजी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, भयंकर ऐसा ऐसा रुतबा है मेरा कि ठीक है मेरे डिसीजन से गवर्नमेंट चलेगी, या तो वो इंडस्ट्री अगर है उसको हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, लार्ज स्केल्स है, करोड़ में टर्नओवर है, ठीक है, बहुत बड़ा टर्नओवर चल रहा है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। लार्ज स्केल इंडस्ट्री माने बड़ी इंडस्ट्रीज। देन हमारे पास है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी इंडस्ट्रीज है। तीसरा है हमारे पास हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो हमने ऐसे लाइक घर में बना ली, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो घर में बना ली। ठीक है, इसके अंदर पीडीएफ के अंदर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल यूनिट्स है, ठीक है, सेमी सिंपल यूज सिंपल पावर मशीन्स वट एवर इट इज़, यू कैन रीड इट। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमने देखा। अगला है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, कि जो इंडस्ट्री है वो आउटपुट क्या जनरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वापस आते हैं, अभी जो मैंने बोला कि मैंने अपनी कार की फैक्ट्री डाली है, मतलब मैं कार्स बनाता हूँ। तो मेरी जो गाड़ी है, जो गाड़ी मैंने बनाई, ठीक है, क्या नाम था अपने अपनी कार का, या नाम याद है ना, कंपनी का नाम याद है ना? वेरी गुड। ठीक है, जो गाड़ियां हमने बनाई मान लो, वो गाड़ी किसके पास जाएगी? वो गाड़ी डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगी कंज्यूमर के पास इस्तेमाल करने के लिए, या वो किसी और फैक्ट्री में जाएगी उस गाड़ी का ट्रांसफार्मर बनने के लिए? ऑब्वियसली गाड़ी तुम्हारे पास आएगी। तो मैंने जो कार बनाई, मैं बन गया कंज्यूमर इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो मेरा फाइनल गुड है वो एक कंज्यूमर के पास जाएगा। लेकिन याद करो, जो मैंने एक्स एंड वाई इंडस्ट्री से टायर खरीदा था, जो उससे मैंने इंजन खरीदा था, वो भी थी तो इंडस्ट्री। टायर वाली जो इंडस्ट्री थी उसका फाइनल प्रोडक्ट था टायर। पर क्या वो टायर उसने तुम्हें बेचा या मुझ फैक्ट्री ओनर को बेचा? उसने मुझे बेचा। तो जिस इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो, क्या जिस इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो,
उस इंडस्ट्री को कहेंगे अपन बेसिक इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री को अपन क्या कहेंगे? बेसिक इंडस्ट्री। और जो इंडस्ट्री डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए अपना प्रोडक्ट रिलीज करे उसको अपन कहेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्री। आई बात समझ में? तो अगर मेरी फैक्ट्री इंजन बनाती है तो इंजन तुम्हारे काम का नहीं है, वो इंजन जाएगा किसी कार की फैक्ट्री में जहाँ पे कार बनेगी, तो वो इंजन एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा मेरी कार को बनाने के लिए, तो मेरी इंजन वाली फैक्ट्री हो गई बेसिक इंडस्ट्री। और वो जो कार है वो किसी और चीज़ में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं होनी, वो तुम्हारे पास आनी कंज्यूम होने के लिए, तो कार्स हो गई कंज्यूमर इंडस्ट्री। आई बात समझ में? वेरी गुड, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आउटपुट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल ये भी पूछना चाहिए ना तुम्हें कि सर मालिक कौन है आपकी फैक्ट्री का। अभी तो बहुत ही वाहियात सवाल हो गया ना कि मेरी फैक्ट्री तो मालिक कौन है, मैं ही होऊंगा, बट मैं अकेला हूँ या मेरे साथ 3-4 जने और हैं, है मैं पूरा मालिक हूँ या थोड़ा मालिक हूँ, ये भी पूछना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज या तो पब्लिक सेक्टर हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर हो सकती है या जॉइंट सेक्टर हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर मतलब मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सम प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अगर हम हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, या मैं अकेला हूँ, किसी प्राइवेट पर्सन की फैक्ट्री है, तो हो गई प्राइवेट इंडस्ट्री। अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है ना। फॉर एग्जांपल अपनी वो है ना, क्या नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एक वो गवर्नमेंट पब्लिक फर्म है, पब्लिक इंडस्ट्री का पब्लिक इंडस्ट्री है। तीसरा हो गया हमारे पास जॉइंट सेक्टर, इट इज मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट। मतलब जॉइंट सेक्टर वो है जिसमें प्राइवेट फर्म का भी हाथ है और गवर्नमेंट भी साथ है। ठीक है, हैंड इन हैंड चलेगा, दोनों के दोनों मालिक होंगे यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। लाइक कल के टेस्ट में इतना सा भी कर बताओगे तो चलेगा। ओके, और अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो हम एक बार क्लासरूम में इस चैप्टर को दोबारा से कर लेंगे, ऑब्वियसली टेस्ट के बाद। अगला है हमारे पास, ओके, इंडस्ट्रियल रीजन। बस ओके, ये इंडस्ट्रियल रीजन अभी के लिए नहीं पढ़ना हमें। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुई हो चीज़ें। ठीक है, जैसा भी रहे, फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो सुबह मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, अभी जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगा, क्योंकि तब तक मुझे शायद 1 बज जाए ना, 12 बजे सोने का टाइम था मेरा। तुम नालायकों की वजह से ना नींद का नाश हो गया मेरी। चलो कोई बात नहीं। ओके गाइज, प्लीज़ अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कल का टेस्ट प्लीज़ अच्छे से देना, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगा तुम पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।